नमस्कार, मेरा नाम तृप्ति मोहन है। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रामपुर में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका हूँ। जब यहाँ पे 2013 में मैं आई थी तो मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार की सामाजिक विज्ञान की कोई लैब नहीं थी, इसलिए बच्चे सामाजिक विज्ञान विषय पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना विज्ञान विषय उसमें अनुसंधान के शोध के विकल्प हैं, उतने ही सामाजिक विज्ञान में भी हैं। इसमें भी बच्चे मॉडल द्वारा, चार्ट द्वारा, ग्लोब द्वारा और अच्छे से पढ़ सकते हैं, बस समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने अपने पैसे से अपना समय लगाकर इस सामाजिक विज्ञान कक्षा का, इस सामाजिक विज्ञान लैब का निर्माण किया है, जिसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने व्हाइट बोर्ड लगाए हैं ताकि बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। इसके अलावा मानचित्र लगाए हैं, बच्चों के साथ मिलके मॉडल बनाए हैं जिससे बच्चे यहाँ पे चीजों को समझ सकें, सिर्फ रटे नहीं, उन्हें समझें, साथ ही वो आगे जीवन में किस तरीके के नए प्रयोग कर सकते हैं वो भी इसे जाने। वर्षा जल संरक्षण के लिए हमें पता है, सरकार भी कह रही है कि जल बचाइए, पानी बचाइए, और भूमिगत जल में कमी आती जा रही है, तो भूजल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मॉडल बनवाए हैं। किस प्रकार से ऊर्जा के वैकल्पिक विषय हैं, कौन से ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हैं, जैसे कि आपकी पवन चक्की, इसके मॉडल हमने बच्चों को बनाए हैं और बताया कि कैसे ये नवीकरण योग्य संसाधन है। पूरी कक्षा को मैंने मानचित्र द्वारा सजाया है जिससे बच्चे अच्छे से देख सके कि भारत में, विश्व में कौन सी जगह कहाँ पे स्थित है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ये मॉडल मेरे क्लास की छात्रा वंशिका शर्मा ने बनाया है और बहुत ही प्यारा सा मॉडल बनाया है। ये एक एक्टिव मॉडल है जो आपको बताएगा कि किस तरीके से भूमिगत जल का संरक्षण करना चाहिए। पानी के वर्षा के पानी को हम किस तरीके से जमीन के अंदर ले जाके उसको भूमिगत जल को हम अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ये मॉडल बनाया है बच्चों ने। इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे भारत के जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उनका विवरण बताया है। केवल रटने से बच्चों को समझ में नहीं आता, जब बच्चे देखेंगे कि कैसे हम अच्छे से पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से जान सकते हैं। वाटर साइकिल, पानी का पुनर्चक्रीकरण कैसे होता है, कैसे पानी का निर्माण होता है, कैसे बारिश होती है। यूरोप में जब यूटोपिया की किस प्रकार से एक नए यूरोप के उदय के समय एक नई परिकल्पना की गई थी, वो इस फ्लैक्सी द्वारा हमने ये समझाने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं पूरे में अच्छे से मैंने मानचित्रों का प्रयोग किया है। प्राचीन काल में, पूरा पाषाण काल में आदिमानव किस प्रकार से रहता था, इस मॉडल में बताया गया है। राज्य तथा राजधानियां बच्चों को याद करने में बहुत मुश्किल होती थी, इसके लिए भी मैंने एक लर्निंग प्ले मेथड के द्वारा ये आपको समझाने की कोशिश की है। एक गेम है जिसमें हम बच्चों के साथ अंताक्षरी की तरह खेलते हैं या पासिंग द पार्सल करके भेजते हैं। उसके बाद उनके पास आता है कि उन्हें कौन से राज्य की राजधानी बतानी है। तो जैसे कि आप बताएंगे, अगर वो सही बताते हैं तो उन्हें नंबर मिलते हैं, उसके बाद हम नीचे स्लिप से चेक करते हैं। तो इस तरीके से ये राजधानियां हैं, ये लिखवाई हैं, जैसे बच्चों को मनोरंजन तरीके से कक्षा शिक्षण उनका हो सके। वृक्ष, वन्य तथा वन्य जीव, ये एक सामाजिक विज्ञान का पाठ है जिसमें हम बच्चों को बताते हैं कि वनों से क्या लाभ होते हैं। तो उसका एक एक्टिव तरीका कि हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि क्या क्या चीजें वनों से मिलती हैं, वो इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। भारत के भौतिक स्वरूप का एक और ये मॉडल है। ज्वालामुखी क्या होते हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, ये इसके द्वारा बताने का प्रयास किया गया है ज्वालामुखी के मॉडल द्वारा। पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं, महासागर हैं, कितने प्रतिशत जल है, कौन कौन सी रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ये इस मॉडल में दर्शाने का प्रयास किया गया है। संसाधन कितने होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, कौन से नवीकरण संसाधन है, कौन से अजैव संसाधन है, कौन से अजैव संसाधन है, ये इस मॉडल में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। वायुमंडल का विवरण किस प्रकार है, कितने प्रतिशत उसमें नाइट्रोजन है, कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है, व अन्य गैसें कितने प्रतिशत हैं, जैसे कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 1% अन्य गैसें हैं। ये भी मॉडल द्वारा बच्चे समझ सकते हैं और बहुत अच्छे से जब बच्चे देख के पढ़ते हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ये बच्चों की बुक में चित्र दिया था कि प्राचीन काल में 18वीं सदी में कताई कैसे होती थी, उसका एक वर्किंग मॉडल बच्चों की सहायता से हमने यहाँ पे बनाया है, तैयार किया है। मेरा प्रयास यही है कि बच्चे देख के पढ़े, समझें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विज्ञान की भांति एक पूर्ण क्रियात्मक, पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विषय है। इसमें बच्चे अगर देख के समझेंगे, पढ़ेंगे तो वो आगे अपने देश के लिए नए तरीके के विकल्प भी खोज पाएंगे। यदि तथ्यों को केवल रटेंगे तो वो
जीवन में ना एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे, ना ही देश की उन्नति कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। प्रोजेक्टर द्वारा मैंने उच्च शिक्षण में आईसीटी का भी प्रयोग किया है। प्रोजेक्टर द्वारा भी मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और खुद ही मैं प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, छोटी छोटी स्लाइड बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, ताकि बच्चों को जो तथ्य यहाँ पे अभी भी नहीं समझ में आते हैं मॉडल के द्वारा, वो तथ्य बच्चे प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आने वाले वर्षों में मैं अपने इस लैब को एक स्मार्ट क्लासरूम का भी रूप दूंगी, एक स्मार्ट बोर्ड यहाँ पे लगाने का प्रयास करूंगी और आशा करती हूँ कि मेरा ये प्रयास अवश्य सफल होगा।